नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कल शाम उत्तराखंड राज्य कोविड-19 कंट्रोल रूम द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को 272 व्यक्तियों के कोविड-19 सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,717 हो गई है, जबकि 3,441 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 42 रोगी स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घरों को भेजे गए हैं। इनमें ऊधम सिंह नगर जिले में 90, नैनीताल में 77, अल्मोड़ा में 31, चंपावत में 11, देहरादून में 30, हरिद्वार में 29, पिथौरागढ़ में 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है, जबकि 2 जिलों रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक मामला सामने आया है। श्रोता, वर्तमान में संक्रमित रोगियों की रिकवरी दर 60.19 हो गई है। वहीं डबलिंग दर 19.92 दिन रह गई है। वहीं देश में कल तक कोविड से रिकॉर्ड 34,602 लोग ठीक हुए हैं। देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब 8,17,209 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोविड महामारी के 3,52,801 नमूनों की जांच की गई है। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड मरीजों की संख्या और मृत्यु दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की दर 63.45% है। श्रोताओं, प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले कोरोना नेगेटिव यात्रियों को चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी गई है। अभी यहां केवल राज्य के लोग ही जा सकते थे। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने फैसला लिया है कि राज्य के बाहर से आने वाले कोरोना नेगेटिव यात्रियों को भी अब चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा पर आने से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से उन्हें कराना होगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिना देवस्थानम बोर्ड पर ऑनलाइन आवेदन किए किसी को भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी ने टेस्ट नहीं कराया है तो उन्हें क्वारंटीन अवधि को पूरा करना होगा। इसके लिए वो होम स्टे या पेड क्वारंटीन में रह सकते हैं। साथ ही सभी ओरिजिनल दस्तावेज यात्रा के दौरान साथ रखने होंगे। रविनाथ रमन ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच चारधाम के दर्शन के लिए पिछले 3 सप्ताह में कुल 20,645 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया है। 1 जुलाई से 23 जुलाई शाम 5 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट से 20,645 भक्तों ने चार धामों के लिए ई-पास के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में तीर्थ यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। मास्क पहनना जरूरी है और मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। चारधाम के टेम्पल्स हैं हमारे, इसमें जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत निवासरत जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गई थी। उसी के क्रम में जैसे आप अवगत हैं 17 जुलाई 2020 को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन जो USDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं, इनके द्वारा राज्य के लिए पुनः नई SOP जारी की गई है। जो पुरानी SOP के कंटिन्यूएशन में जो अनलॉक 1 के भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिए गए थे, उसके क्रम में जो संशोधन के साथ में कोई और शर्तों के साथ में इसको जारी किया गया है। तो उसमें एक मुख्य जो कंडीशन है वो ये है कि अब उत्तराखंड में जो बाहर से यात्री या और लोग अन्य कार्यों की वजह से आ रहे हैं, अगर वो उत्तराखंड राज्य में एंटर करने के ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर अपने RT-PCR टेस्ट करा लेते हैं और अगर वो निगेटिव पाया जाता है तो उस टेस्ट के साथ में वो उत्तराखंड में आ सकते हैं। और इसी के क्रम में जो देवस्थानम बोर्ड है इसमें भी इस संबंध में चर्चा हुई और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अभी आगामी जो हमारा यात्रा सीजन अभी बचा है
इसमें चूँकि अभी भी यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ ही रहे हैं और जो राज्य है, राज्य के बाहर जो कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए फिर ये निर्णय लिया है कि जो बाहर के उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो निवासरत व्यक्ति हैं उनको आने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने जो एसओपी के अनुसार ही इन्होंने पिछले 72 घंटे में उत्तराखंड राज्य में आने के बिल्कुल ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर RT-PCR किसी भी ICMR ऑथराइज लैब से टेस्ट कराया हो और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव हो तो उस तरह के टेस्ट की जो कॉपी है वो ओरिजिनल में रख के वो अपने साथ ला सकता है। इस संबंध में उसको देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराते समय अपना ID, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी उसको उपलब्ध करानी होगी। और उसके बाद तत्पश्चात जो पास होगा पास के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखकर वो आ सकते हैं। इस स्थिति में उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे फिर जो चारधाम मंदिर है उनकी यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। यदि किसी ने RT-PCR टेस्ट नहीं किया है तो उस संबंध में भी ये व्यवस्था है कि वो उत्तराखंड राज्य में आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो SOP है वो अलाउ कर रही है। ऐसे केस में चाहे वो सरकारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं या अपने कोई परिजन है या गेस्ट हाउस है या होटल है जहाँ पर भी उन्होंने बुक किया है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, वहाँ जो मैंडेटरी क्वारंटाइन की जो अवधि है वो उनको पूर्ण करना होगा। यदि मैंडेटरी क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण करते हैं वो, तो जैसे हमने यहाँ के निवासरत उत्तराखंड राज्य के निवासरत व्यक्तियों को अलाउ किया है, फिर उसी की भांति वो भी जाने के लिए पात्र होंगे। तो इसके लिए भी जो देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे उनको रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। ये सभी के लिए होगा, ये राज्य के अंदर निवासरत व्यक्ति भी हैं, चाहे जो भी जा रहा है, सभी के लिए मैंडेटरी है। ये अपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना ID और जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे उन्होंने अपना दिखाया है जहाँ पर उन्होंने क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण किया है, वो एड्रेस को भी उसमें डालेंगे ताकि हम जो संबंधित जैसी आवश्यकता हो हम संबंधित जिला प्रशासन से उसको एट रैंडम वेरीफाई भी कर सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके पास कोई पता है, वो पते पे उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा अवधि अपनी पूरी कर ली है, तो फोटो ID, इस तरह के पते का प्रूफ और जो पास है, पास की कॉपी के साथ में वो जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स यात्रा के दौरान हर वक्त अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य होगा। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के चलते कई गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इन्हीं में से एक है पर्यटन गतिविधियां। लेकिन अब राज्य में पर्यटन की गतिविधियां गाइडलाइन के अनुसार शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा के साथ सीमित पर्यटकों को अनुमति दी जा रही है। नई टिहरी पहुंचे पर्यटन सचिव ने कहा कि टिहरी झील में फिर से पर्यटन गतिविधियां संचालित की जाएंगी। झील में बोटिंग संचालन के लिए बोट मालिकों की 1 साल की रिन्यूअल फीस माफ की गई है। गाइड के लिए 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, अभी ये तो दुनिया भर में यह सत्य है कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित हमारा पर्यटन का व्यवसाय हुआ है। सभी जगह की दुनिया भर की पर्यटन से संबंधित गतिविधियां जो है उससे जो है बिल्कुल शून्य हो गई है। हमारा राज्य भी उसके लिए कोई अपवाद नहीं है, लेकिन हम लोग भारत के कुछ ही राज्यों में से एक है कि जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र लोगों के लिए फिर से खोल दिया है। हमारे साथ शायद गोवा, हिमाचल जैसे कुछ एक राज्य होंगे जिन्होंने ये पर्यटकों के लिए खोला हुआ है, लेकिन हम इसके संदर्भ में भी बहुत ही कॉशियस चल रहे हैं। बहुत ही जो है वो सीमित लोगों को और बड़ी प्रिकॉशन के साथ लोगों को यहाँ आने के लिए कहा जा रहा है। जिनके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद होटल्स ने, वाहनों ने कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उसके संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है और उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर्यटन व्यवसायियों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे मैं अभी यहाँ पर टिहरी में हूँ, टिहरी के हमारी लेक पर इस बार बिल्कुल ही कुछ कार्य नहीं हो रहा है और उसी के चलते हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे विविध स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ हम लोग रिलीफ दे सके। जैसे टिहरी में जो आपके जो बोट का संचालन करते हैं तो उनको 1 साल के लिए हम लोगों ने उनकी रिन्यूअल फीस जो है वो माफ़ कर दी है। साथ ही में वहाँ पर गाइड वगैरह थे, उनको 5,000 का लमसम हम लोगों ने एक अमाउंट दे रखी है। उसी के साथ पर्यटन से बाकी जुड़े हुए लोग थे, उनको शासन ने 1,000 रुपये के लमसम अभी फर्स्ट फेज़ में धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पैसे निर्गत किए हुए हैं। इस तरह से अभी इस स्टेज में देखा जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इस व्यवसाय को संभाल सकें। लेकिन आने वाले समय में चूँकि हम लोगों का जो व्यवसाय, हमारा पर्यटन
व्यवसाय है मुख्यतः वेलनेस से संबंधित है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है और उसके चलते हमें बिल्कुल है कि आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी। और चूँकि अभी आपका एनसीआर है, दिल्ली है, ये सब में जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ ऑलरेडी आना चाह रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे लिए ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये इसके देखते हुए हम लोगों को आगे का नियोजन करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको कोविड संक्रमण से जुड़ी जानकारियों पर विशेषज्ञों की राय से परिचित और आइए सुनते हैं ये संदेश कराते हैं। इसी के अंतर्गत कोविड संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति जिसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई चीजें, मास्क, ग्लव्स जैसे अवशिष्ट का सही तरीके से डिस्पोजल या निपटान किया जाना आवश्यक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड संक्रमित मरीजों के चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रक्रिया के बारे में बताते हुए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा,